इतिहास की खूबसूरत दुनिया में आपका स्वागत। इतिहास पाठ में आज हम चर्चा करेंगे हिंद स्वराज की। हिंद स्वराज गांधी जी की लिखी हुई किताब। 1909 में यह किताब सामने आई थी। प्रश्नोत्तर शैली में लिखी हुई किताब है। एक पाठक प्रश्न पूछता है और एक संपादक उत्तर देता है। वस्तुतः यह किताब पश्चिमी सभ्यता को शैतानी बताते हुए उसका एक तरह से भारतीय विकल्प प्रस्तुत करती है। हिंद स्वराज के सिलसिले में अब तक हम 8 बार मिल चुके हैं और आज 9वीं बार मिल रहे हैं। पिछले अंक में हमने चर्चा की थी कि गांधी जी कहते हैं कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट, जिसे कि सारी दुनिया की पार्लियामेंटों की माता कहा जाता है, वास्तव में बांझ और वेश्या है। इंग्लैंड की दशा वास्तव में दयनीय है, तरस खाने लायक है। गांधी जी ने कहा कि इस पार्लियामेंट ने दुनिया को कुछ भी नहीं दिया है। क्यों? कि यह पार्लियामेंट अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। लोग अपनी तरफ से अच्छे सदस्य चुनकर भेजते हैं, लेकिन वे तो वहां चिल्लाते हैं। पार्लियामेंट के सदस्य लोकहित के किसी एक निर्णय पर सहमति नहीं हो पाते। सब के सब अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं। इसलिए पार्लियामेंट तो डर के वातावरण में काम करती है। पार्लियामेंट चलती है तो उसके मेंबर पैर फैलाकर लेटते हैं या झपकियां लेते हैं। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि ब्रिटेन का एक लेखक है, वो तो इसे दुनिया की बातूनी कहता है। पार्लियामेंट के लिए गांधी जी ने कहा कि 700 बरस में अब तक यह पार्लियामेंट बच्चा ही बनी हुई है, बड़ी नहीं हुई। प्रधानमंत्री जो है उसकी चाल एक जैसी नहीं होती। जैसे बुरे हाल वेश्या के होते हैं, वैसे ही पार्लियामेंट के होते हैं। प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट की बहुत थोड़ी परवाह रहती है। वह अपनी सत्ता के मद में मस्त रहता है। उसकी एक ही कोशिश होती है कि उसकी पार्टी जीते कैसे। अनेक बातें हैं। तो जो छठा अध्याय है, सभ्यता का दर्शन, उस अध्याय का पहला प्रश्न, 5 अध्याय हम अब तक पढ़ चुके हैं। उसका पहला प्रश्न यह है पाठक का कि अब तो आपको सभ्यता की भी बात करनी होगी। आपके हिसाब से तो यह सभ्यता बिगाड़ करने वाली है। तो गांधी जी कहते हैं कि मेरे हिसाब से ही नहीं, बल्कि अंग्रेज लेखकों के हिसाब से भी यह सभ्यता बिगाड़ करने वाली है। उसके बारे में बहुत किताबें लिखी गई हैं। वहाँ इस सभ्यता के खिलाफ मंडल भी कायम हो रहे हैं। एक लेखक ने सभ्यता, उसके कारण और उसकी दवा नाम की किताब लिखी है। उसमें उसने यह साबित किया है कि यह सभ्यता एक तरह का रोग है। तो पाठक कहता है कि यह सब हम क्यों नहीं जानते। तो गांधी जी कहते हैं संपादक के रूप में कि इसका कारण तो साफ है। कोई भी आदमी अपने खिलाफ जाने वाली बात करे, ऐसा शायद ही होता है। आज की सभ्यता के मोह में फंसे हुए लोग उसके खिलाफ नहीं लिखेंगे, उल्टे उसको सहारा मिले ऐसी ही बातें और दलीलें ढूंढेंगे। यह वे जानबूझकर करते हैं ऐसा भी नहीं है। वे जो लिखते हैं उसे खुद सच मानते हैं। नींद में आदमी जो सपना देखता है उसे वह सही मानता है। जब उसकी नींद खुलती है तभी उसे अपनी गलती मालूम होती है। ऐसी ही दशा सभ्यता के मोह में फंसे हुए आदमी की होती है। हम जो बातें पढ़ते हैं
वे सभ्यता की हिमायत करने वालों की लिखी बातें होती हैं। उनमें बहुत होशियार और भले आदमी हैं। उनके लेखों से हम चौंधिया जाते हैं। यूं एक के बाद दूसरा आदमी उसमें फंसता चला जाता है। गांधी जी का कहना यह था कि भाई जो लोग उसका पक्ष ले रहे हैं वे भी एक तरह से भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि वे जहां से वे जानकारी जुटा रहे हैं वहां ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिनका अपना नाम है और जिनका अपना काम भी माना जाता है। पाठक कहता है, यह बात आपने ठीक कही। अब आपने जो कुछ पढ़ा और सोचा है उसका ख्याल मुझे दीजिए, उसके बारे में कुछ कहिए। तो संपादक का उत्तर है कि पहले तो हम यह सोचें कि सभ्यता किस हालत का नाम है। इस सभ्यता की सही पहचान तो यह है कि लोग बाहरी दुनिया की खोजों में और शरीर के सुख में धन्यता, सार्थकता और पुरुषार्थ मानते हैं। इसकी कुछ मिसालें लें। गांधी जी का यह कहना है कि हमने यह मान लिया है कि शरीर का जो सुख है वही अंतिम सुख है। शरीर के भीतर जो आत्मा है उसके संतोष की बात नहीं करते हैं। आगे कहा गया है, 100 साल पहले यूरोप के लोग जैसे घरों में रहते थे उनसे ज्यादा अच्छे घरों में वे आज रहते हैं। यह सभ्यता की निशानी मानी जाती है। यह किताब तो मित्रों 100 साल पहले लिखी हुई है। गांधी जी ने यह कहा अपने लिखते समय कि 100 साल पहले लोग जैसे मकानों में रहते थे वैसों में अब नहीं रहते, वे ज्यादा सुविधाओं से संपन्न हैं। अब गांधी जी की लिखी बात को भी 100 साल बीत गए हैं। आप कल्पना कर लीजिए कि कितना परिवर्तन आया होगा। और गांधी जी के निष्कर्षों में परिवर्तन नहीं है, यह समझने की बात है। 100 साल पहले यूरोप के लोग जैसे घरों में रहते थे उनसे ज्यादा अच्छे घरों में वे आज रहते हैं, यह सभ्यता की निशानी मानी जाती है। इसमें शरीर के सुख की बात है। इसके पहले लोग चमड़े के कपड़े पहनते थे और भालों का इस्तेमाल करते थे। अब वे लंबे पतलून पहनते हैं और शरीर को सजाने के लिए तरह तरह के कपड़े बनवाते हैं। अब मित्रों वो लंबे पतलून वाली बात है। इन 100 सालों में कभी तो पतलूनें लंबी हुई, कभी छोटी हुई, कभी लूज हुई, कभी टाइट हुई। आजकल तो इस तरह की पैंटें भी हैं जो जगह जगह से फटी हुई आती हैं और लोग उनको बड़े चाव से पहनते हैं। धनी लोग भी ऐसी पैंटों को पहन लेते हैं जो जगह जगह से फटी हुई, खास तौर से जीन्स पैंटें। खैर, और भाले के बदले एक के बाद एक 5 गोलियां छोड़ सके ऐसी चक्कर वाली बंदूक इस्तेमाल करते हैं। ये बात तो गांधी जी 100 साल पहले कह रहे हैं। आज तो स्टेन गन, पता नहीं कैसे कैसी बंदूकें आती है, कैसे कैसे उपकरण आ गए हैं, यंत्र आ गए हैं, अब उनको क्या कहें। एक साथ कितनी ही गोलियां निकाली जा सकती हैं और वे भी आवाज किए बिना। गांधी जी कहते हैं कि भाले के बदले एक के बाद एक 5 गोलियां छोड़ सके ऐसी चक्कर वाली बंदूकें इस्तेमाल करने लगे हैं। यह सभ्यता की निशानी है। किसी मुल्क के लोग जो जूते वगैरह नहीं पहनते हों, जब यूरोप के कपड़े पहनना सीखते हैं तो जंगली हालत में से सभ्य हालत में आए हुए माने जाते हैं। आज भी यही हाल है। अपने देश में उत्पादित सामान की ओर नहीं देखते हम देखते हैं कि बाहर से आई हुई चीज मिल जाए तो अच्छा है, वह ज्यादा अच्छी होती है। पहले यूरोप में लोग मामूली हल की मदद से अपने लिए जोत मेहनत करके जमीन जोतते थे। उसकी जगह आज भाप के यंत्रों से हल चलाकर एक आदमी बहुत सारी जमीन जोत सकता है और बहुत सा पैसा कमा सकता है। बात आज भी वही है, बस भाप के यंत्र बदल गए हैं। चीजें जो भी आई हैं, लेकिन कहने का मतलब यही है कि एक आदमी है वह 100 आदमियों की, 50 आदमियों की मजदूरी खा जाता है।
यह सभ्यता की निशानी मानी जाती है। गांधी जी लिखते हैं, पहले लोग कुछ ही किताबें लिखते थे और वे अनमोल मानी जाती थी। आज हर कोई चाहे जो लिखता है और छपवाता है और लोगों के मन को भरमाता है। यह सभ्यता की निशानी है। मित्रों, यह बात भी अच्छी नहीं थी कि लोग कम ही लिखें और कम ही छपें। अच्छी नहीं थी यह बात। ज़्यादा लिखा जाना चाहिए, ज़्यादा छपना चाहिए, लेकिन अब जो हाल हो रहा है वह तो चिंताजनक है। लोग अपने घर बैठे बैठे कंप्यूटर पर किताब छाप लेते हैं। उस किताब में क्या है इसकी परवाह किसी को नहीं है। उस किताब में ऐसा भी हो सकता है जो समाज के लिए हितकारी न हो, लेकिन यह जो प्रचलन हुआ है छपने का, चलो इस बात को छोड़ दें कि घर पे कंप्यूटर है और किताब छाप कर निकाल लिया, आप 10 छाप लेंगे, 20 छाप लेंगे, 50 छाप लेंगे, इससे ज़्यादा किताबें थोड़ी छाप लेंगे घर पे। लेकिन ये जो सोशल मीडिया आया है, मैं विभिन्न साइट्स के नाम तो लेना नहीं चाहता। आप समझते हैं कि लोग कितना समय अपना खराब करते हैं। ये फोटो लगा दी, ये वीडियो क्लिप इधर से उधर भेज दिया, मिथ्या सूचनाएं 1 मिनट में पूरे देश में प्रसारित हो जाती हैं, पूरी दुनिया में प्रसारित हो जाती हैं। लोग उनसे क्या सीख लेते हैं, यह कोई नहीं सोचता। कहने का अर्थ यह है कि जो प्रामाणिक नहीं है वह प्रकाशित होकर पूरी दुनिया के हाथ में जा रहा है। इसका नुकसान तो होगा ही होगा। हर कोई लेखक बन गया। आप सोशल मीडिया पर जाइए, आपको दुनिया भर के लेखक दिखाई देंगे। 2 पंक्तियां जोड़ी, जो बात मन में आई उसे लिख दिया और लेखक हो गया। और जो चतुर लोग हैं, जो लिखना जानते हैं, वे अपनी इस कला का दुरुपयोग करते हैं। वे तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। पहले तो इस तरह की चीज़ें पत्रिकाओं में हुआ करती थी, किताबों में हुआ करती थी और उनका खंडन भी हो जाता था। आज तो कोई नकारात्मक विचार यदि पूरी दुनिया में फैल गया है तो उसका खंडन करना मुश्किल है। तो गांधी जी ने जो चेतावनी दी थी 100 साल पहले, हम उस चेतावनी से प्रभावित हुए नहीं। उन्होंने सभ्यता की जो आलोचना की थी, हमने उस आलोचना की ओर ध्यान नहीं दिया और बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत गहरे दलदल में फंस गए हैं हम। लिखते हैं, पहले लोग बैलगाड़ी से रोज 12 कोस की मंजिल तय करते थे, आज रेलगाड़ी से 400 कोस की मंजिल मारते हैं। यह तो सभ्यता की चोटी मानी गई है। यह सभ्यता जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे यह सोचा जाता है कि लोग हवाई जहाज से सफ़र करेंगे और थोड़े ही घंटों में दुनिया के किसी भी भाग में जा पहुंचेंगे। बड़ी खतरनाक बात है। इन हवाई जहाज़ों में कितना ईंधन जलता है, इसकी किसी को परवाह नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि हवाई जहाज़ में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आगे लिखा हुआ है, लोगों को हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं रहेगी। लोगों को हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं रहेगी। एक बटन दबाया कि आदमी के सामने पहनने की पोशाक हाजिर हो जाएगी। दूसरा बटन दबाया कि उसे अखबार मिल जाएंगे। तीसरा दबाया कि उसके लिए गाड़ी तैयार हो जाएगी। हमेशा नए भोजन मिलेंगे। हाथ पैर का काम नहीं पड़ेगा। सारा काम कल से ही किया जाएगा, यानी मशीन से किया जाएगा। इस बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम कितने सुविधा भोगी हो गए हैं, इस पर यदि आप विचार करने बैठेंगे तो आपको घंटों लग जाएंगे। पहले जब लोग लड़ना चाहते थे तो एक दूसरे का शरीर बल आजमाते थे। आज तो तोप के एक गोले से हजारों जानें ली जा सकती हैं। यह सभ्यता की निशानी है। मित्रों, दुनिया का जो भी देश परमाणु शक्ति संपन्न हुआ है,
उसने अपने आप पर गर्व किया है। दो तरीके से वे देश अपनी बात कहते हैं कि हमने हमारी सुरक्षा को सुदृढ़ कर लिया है, अब कोई हम पर परमाणु हमला कर नहीं सकता, कोई हम पर करेगा तो हम भी कर देंगे। इसका दूसरा पक्ष यह है कि किसी एक देश ने किसी दूसरे पे बम फेंका, दूसरा देश तीसरे पे बम फेंकेगा, उस पर भी फेंकेगा जिसने उस पर किया है, उसके मित्र देश पर भी फेंकेगा, और ये दुनिया बहुत कम समय में एक ही दिन में तबाह हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। इसकी परवाह नहीं है। ये शांति के हथियार नहीं है परमाणु बम, ये अशांति के हथियार है। कोई इनको नष्ट करने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया का जो मंच बना हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ, वह लगभग विश्व शांति के मामले में अप्रासंगिक हो गया है। खैर, अब तोप के एक गोले की बात, हालात बहुत बदल गए हैं। विश्व युद्ध में जो जैविक हमला प्रारंभ हुआ था, उसने आज बहुत खतरनाक रूप ले लिया है। यदि हम यह मान लें कि वर्तमान में जो कोविड-19 का संकट है वो दुनिया में किसी देश का पैदा किया हुआ है, इसलिए कि वह दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दे और खुद की अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत कर ले, ताकि दुनिया पर राज कर सके। पूरी दुनिया की जो हालत है बड़ी कारुणिक है। किसी का कोई भरोसा नहीं कि वह आज है, आज बोल रहा है, आज कह रहा है, आज सुन रहा है, तो कल होगा कि नहीं होगा। हम सब घरों में बंद बैठे हैं, लॉकडाउन में हैं। यह जो समस्या है, यह जो संकट है, वह प्राकृतिक नहीं है, यह मानव का उत्पन्न किया हुआ संकट है। और दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वह अपने आप को सुरक्षित कैसे रखे। मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ। फिर मिलेंगे। नमस्ते।